Hi students, welcome to Biotech classes online. Today I will teach to you the natural numbers, the whole numbers and the integers. What is the natural numbers, what is the whole number and what is integers. आज हम आपको बताने वाले हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं और इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर से। तो जब हम नेचुरल नंबर्स देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए हमें टॉपिक मिलता है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम काउंटिंग नंबर शुरू से करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट तक जाते हैं, इन सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं जो कि हम काउंट करते हैं। ओके, उसके बाद इसी नेचुरल नंबर्स में आपको दूसरा पॉइंट मिलता है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। अगर हमें नेचुरल नंबर कहीं पे लिखना होता है तो उसको हम एन से डिनोट करते हैं और इसी चीज को यहाँ पे आपके दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है। उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी रिमार्क्स आपको याद करनी है, जो कि है द लीस्ट नेचुरल नंबर इज वन। सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टूडेंट्स वन होता है। और अगर हम बात करते हैं दे आर इनफाइनाइट मेनी नेचुरल नंबर, मैं बात करता हूं कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताओ, तो आप ये कह देना कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उनका कहीं पे अनंत नहीं होता, अंत नहीं होता, अनंत होता है, सॉरी अंत नहीं होता, अनंत होते हैं ये नेचुरल नंबर्स। और इसी वजह से जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनका कोई लार्जेस्ट नंबर नहीं पाया जाता। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके साथ होल नंबर की। होल नंबर में आपको देखना है, यहाँ पे आपको पॉइंट मिला ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर। कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं अगर वो जीरो भी उनके साथ काउंट किया जाए तो वो होल नंबर्स कहलाने लगते हैं। कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जीरो से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं और अनंत तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो उस समय वो सारे होल नंबर्स होते हैं। जैसे कि देखिए जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर कहे जा सकते हैं, बट होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं कहे जा सकते हैं। वो आपको नीचे पॉइंट में रिमार्क्स में लिखा हुआ मिलेगा। चलिए देखते हैं। देखिए अब इसको जो होल नंबर इसको डिनोट कैसे करते हैं वो पॉइंट आप पढ़ लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। होल नंबर को हम कहीं पे अगर लिखना चाहते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। और होल नंबर्स जो रिटन होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और आगे और भी बढ़ते चले जाते हैं ईटीसी तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि रिमार्क्स की। एट द लीस्ट होल नंबर इज जीरो। अब यहाँ पे जो लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा होल नंबर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम जीरो को बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरा पॉइंट रिमार्क्स पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर्स। जो होल नंबर्स होते हैं वो भी आके इनफाइनाइट होते हैं, इनका भी कोई अंत नहीं होता। आप होल नंबर्स को लार्जेस्ट होल नंबर नहीं बता सकते किसी भी होल नंबर का, कि आप से अगर कोई पूछ ले कि लार्जेस्ट होल नंबर कौन से होते हैं तो आप ये कह दिए कि कोई भी होल नंबर्स आपको बता दिए जाएं। तो लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होता है, सिर्फ लीस्ट होल नंबर पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया वो होते हैं जीरो। ठीक है, उसके बाद थर्ड रिमार्क्स आपका है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जो कि मैंने पहले बताया कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स कहे जाएंगे, क्योंकि देखो नेचुरल नंबर्स आपके शुरू होते हैं वन से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, मतलब कि अनंत तक जाते हैं। लेकिन अगर होल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो शुरू होते हैं हमारे जीरो से, और जीरो से शुरू होके वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसलिए हम होल नंबर्स को यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर कहे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आपका फोर्थ पॉइंट जो है रिमार्क्स का वो पढ़ने जा रहा हूं। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स एज जीरो इज ए होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। देखो अब यहां पे ये बता रहा है कि अगर नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर्स कर सकते हैं तो क्या होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स हम इसलिए नहीं कह सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो जो जीरो होता है वो आपका होल नंबर होता है लेकिन वो नेचुरल नंबर्स नहीं होता है। इस वजह से जो सभी होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं कहे जा सकते, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम बात करते हैं इंटीजर्स की। देखो
इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स हम उन्हें कहते हैं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जीरो भी होता है उसमें और नेचुरल नंबर्स के निगेटिव भी पाए जाते हैं, उन सभी नंबरों को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि देखो, अगर हम पहले क्या कर रहे थे, नेचुरल नंबर को 1 से लेके जा रहे थे अनंत तक, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अदर बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन जब हम होल नंबर की बात कर रहे थे तो वहां पे हम किससे शुरुआत कर रहे थे? जीरो से, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखो यहाँ पे इंटीजर्स में क्या होगा कि अब यहाँ पे जीरो भी आपका जो है वो इंटीजर्स माना जाएगा, 1 भी जो है आपका वो इंटीजर्स माना जाएगा, 2 भी जो है इंटीजर्स माना जाएगा, अगर हम इंटीजर्स की बात करेंगे तो। और फिर देखो, अगर हम नेचुरल नंबर के निगेटिव को भी देखते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सारे नंबर्स भी आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन देखो, द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाय जेड, लेकिन इंटीजर्स को डिनोट करने का जो लेटर हम लोगों ने पाया है वो जेड मिला है हमें। जो इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जिस लेटर से, उसे हम कहते हैं जेड। तो जेड लेटर से हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं, ये चीजें आप याद रखिएगा। और इसे हम रिटर्न करते हैं, जैसे देखो z इक्वल टू -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे एनदर्स तक। उसके बाद देखो रिमार्क्स में आपको यहाँ पे आपका कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा, आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखो रिमार्क्स आपको पढ़ना है, जीरो इज नादर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो आपका ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, इस चीज को आप अपने दिमाग में एकदम से फिट करिए, क्योंकि काउंटिंग नंबर जो आपके होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और काउंटिंग नंबर्स की ही सिर्फ निगेटिव और पॉजिटिव पाए जाते हैं, ना कि जीरो के। क्योंकि जीरो जो होता है वो अलग नंबर होता है जिसका ना तो कोई निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। जीरो जो होता है वो जीरो ही होता है, वो न्यूट्रल होता है, उसका ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जीरो, सिर्फ एक अकेला जीरो होता है। ओके, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स। इस हिसाब से अब यहाँ पे भी जो होते हैं इंटीजर्स वो बहुत सारे पाए जाते हैं, इतने ज्यादा पाए जाते हैं कि आप पढ़ते जाओगे इंटीजर्स, पढ़ते जाओगे और आपके इंटीजर्स खत्म नहीं होंगे। इतने ज्यादा इंटीजर्स होते हैं, इतना ज्यादा उनका इंटीजर्स पाए जाते हैं हमारे पास मैथ में। ठीक है, देखो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। यहां पे देखो थर्ड डाउट आपका जो है वो क्लियर कर दे रहा हूं। देखो आपके जो सभी नेचुरल नंबर थे उन्हें आप होल नंबर भी कह रहे थे, अब जो सभी नेचुरल नंबर है उन्हें आप इंटीजर्स भी कह सकते हो। देखो जो नेचुरल नंबर्स है उन्हें आप होल नंबर भी कह रहे थे, उन्हीं को आप इंटीजर्स भी कह सकते हो, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। जैसे कि आप अगर हमारे नाम को देखेंगे तो हमारा नाम अगर मान लीजिए अश्विनी कुमार मदेसिया है, कुछ लोग हमें मदेसिया जी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग कहीं पे हमें अपने गांव में हमें विकास के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही मतलब एग्जांपल्स के तौर पे आपको मैं बता रहा हूं कि इसी तरह से जो ऑल नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें आप होल नंबर भी कह सकते हो, उन्हें आप इंटीजर्स भी कह सकते हो, लेकिन समय समय पे पढ़ने पे। ठीक है, समय समय पढ़ने पे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपसे इंटीजर्स पूछा जाए तो आप ये बताइए कि हाँ पॉजिटिव इंटीजर्स में जो है वो नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, जो निगेटिव है वो नेचुरल नंबर्स के निगेटिव है, वो भी इंटीजर्स है, जीरो जो है वो भी आपका इंटीजर्स है। ओके, अब देखो अब चौथा जो है, देखो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो होल नंबर्स है आपके, अब वो सारे होल नंबर्स आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। क्योंकि देखो पहले नेचुरल नंबर थे, उसके बाद होल नंबर हमने पढ़े, अब इंटीजर्स पढ़े। अब यहाँ पे देखो एक तीनों का कोरिलेशन, जो सभी नेचुरल नंबर है उन्हें हम सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं समय पढ़ने पे। समय पढ़ने के मतलब जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब। और जो सभी होल नंबर हैं उन्हें लेकिन हम क्या नहीं कह सकते, नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, लेकिन जो सभी होल नंबर हैं उन्हें हम इंटीजर्स कह सकते हैं। इंटीजर्स कह सकते हैं कहां पे, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 1 है वो इंटीजर है कि नहीं, तो वहां पे आप कहोगे नहीं 1 जो है वो इंटीजर्स कहा जा सकता है, इंटीजर्स है। तो क्वेश्चन से जैसे ही आपसे जो पुटअप होता है उस समय आप इंटीजर्स को इंटीजर्स
होल नंबर को इंटीजर्स अगर पूछा जा रहा है तो भी आप कह सकते हो कि हाँ वो इंटीजर्स है, क्योंकि सभी होल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और जो सभी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, होल नंबर्स भी कहे जाते हैं। लेकिन आपका जो जीरो है उसी वजह से आपका होल नंबर डिफरेंट होता है, इसीलिए आपसे लोग कहते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर, अक्सर करके बच्चे इसी में कंफ्यूजन होता है उनका कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है। देखो नेचुरल नंबर्स आपके 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन अगर होल नंबर का हम देखते हैं तो वो कहां से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे का वीडियोस अगर हम आपको नेक्स्ट वीडियोस डालेंगे तो वहां पे हम आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।